आज हमारी एनिवर्सरी। नववारी साड़ी थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। Now I understand everything. रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। परिवार उसके लिए चारों धाम। I love my family. बाहर वो है परशुराम, मिस्टर मिसेस परशुराम। इस मंगलवार से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। छोरी, अचानक कैसे आ गई राधे कृष्ण बेटा? कीर्ति, सच्चाई को नजरें झुकाकर नहीं, नजरें उठाकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है, ना ही तुम पर शक। इसलिए प्लीज बी नॉर्मल, जैसे तुम अपने घर पे रहती हो। हाँ छोरी, ये भी तो थारा ही घर है। चलो आओ बच्चों, आओ आजा। हेलो। हेलो। आपके पापा ने जो अभी अभी बात कही है वो हम दोनों पे लागू होती है। थैंक्स। पर मैं तो इसलिए चाह रहा था ताकि आप अनकंफर्टेबल। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद ही यहाँ नहीं आती। और वैसे भी आपको मेरी वजह से इतना कुछ सुनने को मिला। I'm really very sorry। देखिए प्लीज, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। आपने जितना सहा है उस दर्द के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं। आप प्लीज उन सब बातों को याद ना कीजिए जिससे आपको दुख पहुंचे। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हुआ उसे भूल जाते हैं और आगे की सोचते हैं ताकि लाइफ में आगे बढ़ सके। अरे आप लोग भी क्या बोरिंग बातें कर रहे हैं? चलिए ना कुछ नाच गाना मस्ती करते हैं। अब गेम्स खेले। चलो चलो पहले नाश्ता कर लो बच्चों। चलो। नाश्ते में क्या है? जो भी है तुम दोनों को नहीं मिलेगा। तुम तो खा के आए होगे ना अपने घर से? नहीं तो मिष्टी, नायरा भाभी ने कहा कि वहाँ जाना, इसीलिए हम लोग दूध भी नहीं पी के आए। सच्ची में प्रॉमिस कुछ नहीं खाया है। चलो बच्चों आओ आजा। कीर्ति ये लो ना, ये गायू ने बनाया है। ग्रीन चटनी, ये लो। रेड चटनी। दही। नायरा आराम से। नायरा दी, लगता है आपने खाना नहीं खाया एक हफ्ते से। खाया तो हम तीनों ने हैं, पर वहाँ का खाना हमको बहुत बोरिंग लगता है और यहाँ का खाना हम लोग को बहुत टेस्टी लगता है। बचपन से यही खाते आए हैं ना, तो यही बहुत अच्छा लगता है। आप लोग रोज नायरा भाभी के लिए टिफिन भिजाया कीजिए। हाँ हमारे लिए भी। हाँ। अच्छा जरूर भिजवाएंगे। नायरा, मैं पैनकेक्स बनाने जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है वो चॉको चिप्स डालने के लिए, जैसे तुम बचपन में करती थी? हाँ पापा। आप लोग ये सब खत्म करिए, हम पैनकेक्स लेकर आते हैं। मैंने सबके सामने पूछा नहीं। अब बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? कम ऑन प्रिंसेस, इतना तो पापा भी अपनी बेटी को समझते हैं। सुबह सुबह मेरी बेटी इस माहौल में अपना घर छोड़ के मायके आई हो तो पापा, मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ। जो हुआ उसके लिए नहीं, जो होने वाला है उसके लिए। मतलब ये पापा की कार्तिक की फैमिली बहुत स्ट्रेस्ड है। अगर आदित्य ने मुझे से पुल आउट कर लिया तो आपको पता है ना क्या होगा। उन्हें इस वक्त किसी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत है जो कार्तिक उन्हें दे सकता है, राइट? पर पापा, कार्तिक अपना प्रेजेंट जॉब छोड़ने में और उन्हें ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। मुझे पता है कि उसकी सिंघानिया डायमंड्स में क्या जगह है, वो कितना कुछ हैंडल कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी जरूरत गोइंकास को ज्यादा है। सिर्फ जरूरत नहीं, हक भी उनका ज्यादा है प्रिंसेस। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है।
लेकिन तुम्हें कार्तिक को राजी करना होगा। कुछ ऐसा करो कि बातों बातों में बात भी बन जाए और पता भी ना चले। जैसे जैसे पैनकेक बन गया, क्विकली एंड परफेक्टली। रिश्तों की डोर को ढील देकर उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखने में जो मजा है ना प्रिंसेस, वो उन्हें खींचकर कसकर रखने में नहीं है। इसलिए बेटा मैं कार्तिक को कभी नहीं रोकूंगा। थैंक यू सो मच पापा, मुझे पता था आप मुझे जरूर समझेंगे। पर पापा, मैं इस सिचुएशन को, इस बात को कैसे हैंडल करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा ये तो मेरे लिए भी बताना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारी मम्मा होती तो वो कोई ना कोई सुझाव जरूर देती। पता नहीं कहां कहां से रास्ते निकाल लेती थी अक्षरा। तुम भी निकालोगी। जब नियत अच्छी होना बेटा तो रास्ता निकल ही आता है। पर पापा, कार्तिक निकालने दे तब ना। मैं जो सोचती हूँ वो सुनने से पहले ही मना कर देता है। सीधा नहीं मिलता तो गोल मोल टेढ़ा मेढ़ा कुछ करके कोई रास्ता ढूंढो। लेकिन बेटा जो भी करना है ना जल्दी करो, बात बिगड़ भी सकती है। भैया प्लीज जल्दी से करो ना, थोड़ा सा ही बाकी है। ये पीस हो क्या? नहीं कुछ। तो फिर कौन जाओगा? प्लीज भैया प्लीज। गाइस आई एम सॉरी, लेकिन आज मुझसे नहीं होगा। बाद में कभी खेल लेंगे, ओके? सॉरी। कार्तिक के भी बाकी सभी रिश्ते, सभी इमोशंस फिट हो गए हैं। बस एक टुकड़ा, एक आखिरी टुकड़ा रह गया है। अगर वो भी फिट हो जाए ना तो सब परफेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो वो हमेशा तड़पता रहेगा अकेले, और फैमिली उसके बिना। रिचार्ज भी तो उसी के है मेहरा। हम क्या कर सकते हैं? कोशिश मैं भी वही करूंगी। आप लोग मेरा साथ देंगे ना उसमें? साथ ना देने का कोई रीजन ही नहीं है। हाँ भाभी, ये सच है। आदित्य अगर पुल बैक कर लेता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ना इज्जत बचेगी ना फंड्स। ऐसे कैसे हो सकता है अखिलेश जी? कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना? जब कोई भी बिजनेस हाउस जब किसी भी मुसीबत में पड़ता है तो वो बैड न्यूज बहुत बड़ी ना बने, उसे अनाउंस करने के लिए उससे भी बड़ी गुड न्यूज अनाउंस कर देती है, ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। और इन्वेस्टर्स को भी जब नई उम्मीद दिखती है तो वो अपना हाथ नहीं खींचते। तो आपका सपोर्ट भी बना रहता है और फंड और रेपुटेशन भी। तो हमें भी यही करना चाहिए ना? हाँ भाभी, हमें करना तो यही चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई भी नई न्यूज नहीं है। और खासकर मैं और भाई साहब तो बिल्कुल कोई भी डील नहीं साइन कर सकते। पर कार्तिक कर सकता था, अगर वो हमारे साथ होता तो। लेकिन भाई साहब ने मना किया कि उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हम उसके थ्रू कुछ भी नया लॉन्च करेंगे तो लोग पैसिफाई हो जाएंगे और हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन अगर वो माने तभी। कार्तिक, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा। कोई टेंशन है? एवरीथिंग इज फाइन, I'm perfectly fine। तुम भी ना। ये
हवेली के कागजात हैं। फंड्स रेज करने के लिए बेचनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? हवेली कैसे बेच सकते हैं आप? मुझे भी कोई शौक नहीं है अखिलेश, मजबूरी है, हालात ऐसे हैं कि बेचना ही पड़ेगा। ये आप लोग वो हवेली जो जहाँ कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। देखो प्लीज, तुम इस सब में मत पड़ो, हम लोग हैंडल कर रहे हैं। देखो नायरा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, समझे? सारे फैमिली मेंबर्स उस हवेली से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। वो लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हम हवेली बेच रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप काजू? चाचू, हमारी हवेली बेचनी है आपको? क्यों चाचू, किस लिए? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कार्तिक। मर्जर से आदित्य का पुल आउट करने से जो लॉसेस होंगे उनकी भरपाई करने के लिए कुछ तो करना होगा ना। इतनी सारी रकम एक साथ सिर्फ ऐसे ही रेज कर सकते हैं। इससे काम भी बन जाएगा और इज्जत भी बची रहेगी, क्योंकि हवेली लेके वो बायर्स तो वहां होटल बनाएंगे। मार्केट में यही बात रहेगी कि हेरिटेज प्रॉपर्टी थी, इसलिए बेची। हमारी हवेली बेचने की बात कर रहे हैं आप? उस हवेली से कितनी यादें जुड़ी हैं हमारी। मेरी माँ दादी शादी करके उसी घर में आए थे। अरे आपका बचपन, हमारा बचपन सब वहीं बीता है। मैं, मानसी, कीर्ति, लव, कुश, हम सबको कितना प्यार है उस घर से। इतनी सारी मेमोरीज वहां पे सब छोड़ देंगे। मेरी माँ की यादें, वो पैसों के लिए ये सब नहीं गवा सकते हम। नहीं नहीं मिस्टर गोइंका, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे बताओ? कोई और रास्ता है? आदित्य ने हमें चीट किया, तुम हमारा साथ दोगे नहीं? हमें कुछ तो करना होगा ना। चाचू, चाचू कोई और रास्ता होगा ना। अब किसी से बात कीजिए, पर इतनी जल्दी ऐसा फैसला मत कीजिए प्लीज। बेचना मैं भी नहीं चाहता हूं, मैं भी जानता हूं कि हमारे पुरखों की निशानी है, हमारे बच्चों की अमानत है और उनकी विरासत उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मम्मा, मैं छत पे जा रहा हूँ। कार्तिक बेटा, आंगन में खेलो। मम्मा, आई लव दिस हवेली, हम यहीं रह जाते हैं ना। जिसे देखो पूछ रहा है, कुछ सोचा। अरे मैं क्या सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ सॉल्यूशन मिले तो। अभी तो मैंने गिरना शुरू किया है ना। आगे आगे देखो मैं क्या क्या गिरा के आता हूँ। उनका परिवार का नाम, उनका बिजनेस, उनकी मार्केट वैल्यू। पर कार्तिक में सिर्फ फंसा था। अगर वो हमारे साथ होता तो हवेली तो मैं बेचने नहीं दूंगा चाचू, चाहे जो हो जाए। मैं सारी कोशिश करके देख लिए कार्तिक। प्रेस बुलाइए चाचू, मुझे अनाउंस करना है कि कार्तिक गोइंका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर रहा है।
जिस मुसीबत में उस आदित्य ने मेरी फैमिली को डाला है, उससे मैं बाहर निकालूंगा। बहुत जल्द एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस करूंगा चाचू। और उसे पूरी तरह मैं ही हैंडल करूंगा। क्या हुआ? कहीं जा रहे हो? नहीं दादी, कहीं नहीं जा रहा, वापस आया। हम कुछ समझे नहीं बेटा। दादी, कार्तिक ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का फैसला लिया है। आशीर्वाद दीजिए दादी, मैं सब ठीक कर पाऊं। तुम आ गए हो ना बेटा, अब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानते तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। हमारा ये भी सपना तुमने पूरा कर दिया। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुश रहो बेटा, सफलता तुम्हारे कदम चूमे हमेशा। आप सबको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया गया है कि मैं कार्तिक गोइंका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर रहा हूं ऑफिशियली। एंड परमानेंटली। आई होप कि आप सबकी गुड विशेस हमारे साथ। चुप चुप जियो मेरे बच्चे, चुप चुप जियो। ये दिन भी देख लिया जिसके लिए तरस रहे थे इतने बरसों से। अब इन सब के जाने के बाद तुम्हारी नजर उतारेंगे हम, ताकि हमारे बच्चे को किसी की बुरी नजर ना लगे। अब तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, कोई टक्कर ले तो सही। अब मेरा बेटा मेरे साथ है, मुझे कोई फिक्र नहीं। सॉरी माँ, जो लोग आपकी मौत के जिम्मेदार हैं उन्हीं का साथ देना पड़ रहा है, पर मैं ये सब अपनी बाकी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब तुम साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। सर कार्तिक सर अभी आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कंग्रेचुलेशंस।
थैंक यू सो मच पापा, लेकिन आप बाहर क्यों वेट कर रहे हैं? मुझे एक फोन कर देते, मैं बाहर आ जाता। कार्तिक, इसीलिए नहीं फोन किया। जैसे ये गुड न्यूज सुनी हमसे रहा नहीं गया, हम आ गए। सॉरी पापा प्लीज। अच्छा ये बातें छोड़ो, आओ गले मिलो। कार्तिक ये तुम्हारे लिए। मुझे भी मेरे दादाजी ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया था जब मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। बेटा, बड़ों के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है और हमारे लिए खुशकिस्मती का। इससे तुम बड़ी से बड़ी डील साइन करो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, और अपने एम्प्लॉयज की कामयाबी लिखो, खुशियां लिखो। थैंक यू सो मच पापा। अपने एम्प्लॉयज का तो मैं ख्याल रख ही लूंगा क्योंकि आपने कहा है, लेकिन आप भी अपने पुराने बेचारे एम्प्लॉय को भूलना मत प्लीज। ये लोग भी ना एक दो बार में बात को समझते नहीं है। हम हमेशा समय तय करके फिर मिलते हैं। ये लोग तो कभी भी कहीं भी बिन बताए पहुंच जाते हैं। लगता है इन्हें खुल के समझानी पड़ेगी अब बात। ऑल द वेरी बेस्ट बड़ी, खूब तरक्की करो लाइफ में। आप भी। बधाई हो, आज बहुत ही अच्छा दिन है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत कर ली इधर उधर की नौकरियां, अब आया सही जगह। उसे उसका हक मिल गया और हमें हमारा वारिस। राधे कृष्ण। बधाई हो, आज बहुत ही अच्छा दिन है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत कर ली इधर उधर की नौकरियां, अब आया सही जगह। उसे उसका हक मिल गया और हमें हमारा वारिस। बिल्कुल सही कहा है आपने। जो चीज जहां के लिए बनी होती है वही शोभा देती है। अब तो आपको चिंता नहीं है ना, हमारा कार्तिक बहुत ही डिपेंडेबल है। देखिए, कार्तिक की पिक्चर। फाइनली कार्तिक ने गोइंकास को ज्वाइन कर लिया, पर हमारे बिजनेस को नुकसान हो गया। बेटा, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों परिवारों की खुशी के लिए जबाइसा का अपने बिजनेस में वापस जाना ज्यादा जरूरी था। हाँ, जब जब हमें उसकी जरूरत पड़े हमारी हेल्प भी करता रहे। वो तो ऑफ कोर्स करेगा ना। इनफैक्ट अगर हम उसे ना कहेंगे ना तो भी करेगा। इतना तो उसे हम जान ही गए ना। वैसे अब उसे अपना पूरा समय, पूरा ध्यान अपने इस नए काम में लगाना चाहिए। मुझे पता है कार्तिक पूरी मेहनत करेगा, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। उसके परिवार को उसकी बहुत जरूरत है, और हमारी नायरा, वो बस हर पल इस सब में कार्तिक का साथ दे। उन दोनों को इस सब को संभालते हुए अपने इस नए रिश्ते को भी संभालना है। मैंने कहीं पढ़ा था प्रिंसेस कि अगर आदमी धनुष है तो औरत उसकी कमान। ये बात तुम्हारी मम्मा ने साबित भी करती थी। जब वो थी, उनका साथ था, तभी तो मैं यहाँ तक पहुंच सका। उसी तरह आज तुम्हें कार्तिक का साथ देना है। साथ तो ये देती है पापा, लेकिन जो रोज लड़ती रहती है ना, उसका पता नहीं क्या करूंगा। अब मैं कब लड़ी? कब लड़ी, कब नहीं लड़ती है। पापा रहने दीजिए इन्हें, ये नहीं सुधरने वाले, हमेशा की तरह झगड़ते रहते हैं। चलो हम चलते हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, कल विनय जैन वाले डील के पेपर्स आने वाले पापा, उसे प्लीज अच्छे से चेक करके साइन कीजिएगा। वो डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ से जानी नहीं चाहिए। नायरा के मायके वालों को ये कौन समझाए कि हम उनके रिश्तेदार तो है, लेकिन समधियाने में, और ये उनकी बेटी का ससुराल है। ना कार्तिक कोई कौन सा याद रहता है कि ये उनका दामाद है। नौकरी छोड़ दी है मगर देखो अभी। किट्टू को याद नहीं रहता, ये तो उसकी नम्रता है। कि नायरा को तो याद रहना चाहिए ना। लड़कियां ही अपने मायके में अपने पति का मान बढ़ाती है या घटाती है। खैर, हम ही समझाएंगे। हर बार लड़कियों के हाथ। चलो किट्टू, वो इंटरव्यू लेने वाला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो। हाँ, एक मिनट जाओ। सॉरी, चलो। हाँ बेटा, जाओ। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। लक्ष्य, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन तुम भी कितना करोगे? कृष्णा में वैसे ही काम इतना बढ़ गया है
तुम दो जगह कैसे संभालोगे? काई अपनी डिजाइन लाइन में बिजी है, बाबूजी को मैं तंग नहीं करना चाहता हूँ, और करिश्मा तो वैसे ही हमारी कितनी मदद कर रही है। आई नो पापा, कार्तिक के जाने के बाद हमें बहुत बड़ा झटका लगेगा, मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद वो और उसकी फैमिली के लिए यही ठीक है। हाँ बेटा, और तुमने देखा ना वो विनय जैन वाली ईमेल, मैं भूल गया था लेकिन कार्तिक को याद था, ये सब काम वही संभालता था। अब मुझे इस बात का डर है कहीं वो गोयनका के ऑफिस में अपने कैबिन की कुर्सी से उठ कर सिंघानियास के क्यूबिकल का काम ना करे। मनीष जी को उनका बेटा मिल गया है, लेकिन ये बात उन्हें पूरी तरह से महसूस भी तो होनी चाहिए। बटे हुए रिश्तों से किसी को खुशी नहीं मिलती है। बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस चलता है, लेकिन रिश्तों में लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए जहां तक हो कार्तिक गोयनका को सिंघानियास के बिजनेस से दूर ही रखना चाहिए हमें। आई एम श्योर पापा, वो लोग भी यही चाहते हैं। आज उनकी बातों से मैंने फील कर लिया था। इतना नहीं सोचते मिस्टर कार्तिक गोयनका। जब बॉम्ब जैसा फैसला लिया है तो कंफ्यूजन की चिंगारी उड़ने से उसे दूर रखना होता है, नहीं तो धमाका हो जाता है। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया आपने। आप टेररिस्ट थे पहले? टेररिस्ट ये तो नहीं, लेकिन बन सकती हूँ। अगर बनना ही है तो देश की रक्षा करने वाले बनो। फिलहाल तो तुम अपनी रक्षा कर। बहुत हैंडसम लग रहा। तो इरादा क्या? हाँ तेरी की, ट्रेलर क्या दिखाया, फिल्म क्या बन गई। क्या बात है, मेंढक बड़ा ही फिल्मी हो रहा। अब शेरनी रोमांस भी करती है तो घुर्राती है, ये बेचारा मेंढक करे भी तो क्या करे। डर डर डर। To the wife, Goenka House, Udaipur. Subject: apology in advance. Dear ma'am, this is to inform you, कल से मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानती हैं, हमारी नई शादी हुई है। ऐसे में हमारा दूर रहना दोनों के लिए कितना मुश्किल है, पर परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा करना पड़ेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि ऐसे कठिन समय में आप मेरी मदद अवश्य करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे। नहीं। हाँ। क्या सोच रही हो? I'm already missing you. सेम बेंच। मैं भी तुम्हें अभी से बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? गुलामी की बेड़ियां पहनने से पहले आजादी की एक आखिरी रात का जश्न मनाने। कल से तो मुझे कार्तिक गोयनका बन के रहना पड़ेगा, पर आज की रात तो शेरनी और मेंढक का रोमांस हो सकता है। मैं कैसा फील कर रहा हूँ आज तो मैं बता भी नहीं सकता। इतना एक्साइटेड तो मैं तब भी नहीं था जब मैं पहली बार ऑफिस गया था। वो चेयर उसके पोजीशन के साथ मैच नहीं करती उसके कैबिन के लिए, तो एक नई चेयर ऑर्डर कर दो। और सुन ना, वो उसकी फेवरेट चाय जो है उसका इंतजाम ऑफिस में करा दो। ये शराबित है। और बाइक का क्या करेंगे? बाइक पे तो ऑफिस नहीं जाएगा ना, राइट? तो एक काम करो, नई कार ऑर्डर कर और सिंह मोटर्स में फोन करो, बोलो कि कल के कल डिलीवरी चाहिए, अब किसी भी कीमत पे कॉल। माँ जी,
अब बिजनेस में सब ठीक हो गया और घर में भी फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मनीष का डाइट फूड, अखिल का जिम, बहुत गड़बड़ हुई है पिछले दिनों। और किट्टू को भी हम समझाएंगे। कचौरिया खा खा के सेहत बहुत खराब कर ली उसने। स्वर्णा, सुरेखा, तुम दोनों समझ रही हो ना? जी माँ जी। श्योर माँ जी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी इस बात का, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ। तो तुम मुझे कल से मैं बिजी हूँ इसलिए आज ही पटा लेता हूँ, वैसी वाली डेट पे लाए हो? जी नहीं, मैं तुम्हें कल से मैं बिजी हूँ इसलिए आज जी भर के तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। वैसी वाली डेट पे लाया। फर्क समझ में आया? तो आइए। रात हो गई, कहाँ है ये दोनों? अभी तक आए क्यों नहीं? माँ जी, आज मौसम बहुत अच्छा है ना, कहीं लेक के किनारे बैठ के होंगे, आ जाएंगे जल्दी। इस मामले में हम कुछ भी कहे, तुम्हें हमें टोकना जरूरी है ना? हम भी जानते हैं मौसम अच्छा है, लेकिन तब नहीं जब दूसरे दिन काम पे जाना हो। जब पूरा दिन काम करना हो तो रात भर की नींद भी जरूरी है कि नहीं? दादी, दादी, हम आपके लिए और आप सबके लिए मीठा पान लाए। पहले आप खाइए। और चाची सबको। दादी, आप लोग प्लीज पान एंजॉय कीजिए। मुझे चाचू से एक फाइल लेना है, वो काम करके आता हूँ। नायरा, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन हमारे कुछ नियम उसूल है जिनका पालन पूरा घर करता आया है। जैसे कि हम सूर्यास्त के बाद कोई गरिष्ठ नहीं खाते, समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, हमारे काम को, हमारी जिम्मेदारियों को ज्यादा महत्व देते हैं। हम तुम्हें सुना नहीं रहे, बस बता रहे। अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें तुम्हारी मौज मस्ती से कोई एतराज नहीं है, पर हर चीज एक सीमा में अच्छी लगती है। अब देखो ना, किट्टू को कल सुबह ऑफिस जाना है, कितना सारा काम करना है, कितने लोगों से मिलना है, उसके लिए जरूरी है कि उसे रात को अच्छी नींद मिले। अगर कल ऑफिस नहीं होता तो तुम रात भर भी पार्टी करते, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। खैर, आज के बाद ध्यान रहे। दादी, आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज के लिए सॉरी। क्या होता है ना, कभी कभी उस कभी कभी में ही गड़बड़ हो जाती है नायरा, उसी को संभालना होता है। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? चाचू, एक्चुअली ये हुई ना बात। आज से तो हम सबको लीड करेगा। जाओ अपनी नई गाड़ी में आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं।
ज्यादा मत सोचो। अच्छा सुनो, वो मैं सोच रही थी कि जब मेरे पति देव काम पे जाएंगे खेतों में, I mean ऑफिस में, तब मैं उनके लिए सूखी रोटी, चटनी और छाछ सर पर उठा के लाऊंगी। चले? छोले भटूरे लाओगी तो पति खुश भी हो जाएगा। जब इतना कष्ट उठा ही रही हो तो छोले भटूरे ला दो यार, सूखी रोटी क्या खाऊंगा? तो चटोरे हो ना तुम? वो प्लीज, अच्छे खाने का कदरदान हूँ। I'm a foodie, not चटोरा। Okay? I love you. I love you too. Bye, Avi. Bye. छोले भटूरे, आहा, आइडिया तो अच्छा है। छोले तो मैनेज हो जाएंगे फिर भी, पर भटूरों का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइए ना, भटूरे का आटा कैसे गूंथते हैं? मैदा। दादी मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। सुनिए, हमारे पास मैदा है? नो मैम। तो आप जल्दी से मंगवा दीजिए। मैम जल्दी से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस ऑर्गेनिक स्टोर से हम सामान मंगवाते हैं वो थोड़ा दूर है, और कभी कभी वहाँ पे कुछ सामान मिलता नहीं है। वो हम दिल्ली से मंगवाते हैं, वो शाम की फ्लाइट से आता है। अभी मैं ये लिस्ट फैक्स करने जा रही थी, आपको जो भी चाहिए आप इसमें लिख दीजिए। आप मुझे तो ये सब पास वाले किसी किराने स्टोर से मंगवा दीजिए। ये लीजिए, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। ये तो मुझे दो, मैं मंगवा लूंगी। तुम जाके फ्रूट्स ले आओ। ओके मैम। पापा अब मैनेजर अंकल हो और मैं हूँ आपका बॉस। जल्दी से मेरे लिए एक फाइल लेके आइए। ओके सर। आई प्लीज बैठिए। ये आंसू खुशी के हैं। आज इसे यहाँ देखकर एक पुराना बहुत प्यारा किस्सा याद आ गया। अब तो रोज इस तरह के किस्से याद करने की आदत डाली चाहिए भाई साहब। हमारे खुशियों के दिन फिर लौट आए हैं। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं भ्रम तो नहीं, सचमुच हमारी खुशियां लौट आई हैं। सर लंच ऑर्डर कर दूं आपके लिए? नहीं, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा। डोंट वरी सर, अच्छी जगह से ऑर्डर करूंगा, जहाँ से मनीष सर करते हैं। अरे नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली मुझे बाहर का नहीं खाना है, घर से खाना आ रहा है मेरे लिए। मेरी वाइफ वो छोले भटूरे बना रही है, तो इफ यू वांट यू कैन जॉइन मी टू, नॉट अ प्रॉब्लम। छोले भटूरे सोच के मुंह में पानी आ गया। कितनी देर लगा दी आपने सामान लाने में भैया? अब कब बनेगा? मैं कब ले जाऊंगी? पता नहीं। अच्छा ठीक है, आप लाइए, मुझे दीजिए सब। ये पूरा सामान नहीं है। मैदा कहाँ है? मैडम लिस्ट में जो लिखा था मैं सब कुछ लेके आया। भैया आपने लिस्ट नहीं देखी, लिस्ट के पीछे लिखा था। सीमा ने नहीं बताया आपको? मैडम ये तो सब कटा हुआ है, आप देखो। ये किसने काटा? मैडम मुझे नहीं पता, मुझे सुलेखा मैडम ने लिस्ट दी थी। हाय नायरा, अच्छा हो तुम यहीं पे मिल गई। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ज्वेलरी शॉप की एनिवर्सरी थी, तो उसने सबको बुलाया था। आई गॉट दिस फॉर यू एंड कीर्ति। अच्छा है ना? बहुत सुंदर है चाची, थैंक यू सो मच। चाची वो आपने ग्रोसरी की लिस्ट में से कुछ सामान काटा था क्या? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? चाची वो सामान मैंने लिखा था, मैंने मंगवाया था।
आपने क्यों काटा? क्योंकि एक तो मुझे नहीं पता था नायरा कि तुमने लिखा है, और दूसरा हमारे घर में ऐसी चीजें कौन यूज करता है। मैं छोले भटूरे बना रही थी कार्तिक के लिए, मुझे लंच पे लेके जाना था। कुछ और बना लो ना, घर में बहुत सारी ऐसी डाइट फूड्स हैं जो फटाफट बन जाएंगी। नहीं पर मुझे तो छोले भटूरे ही खाने थे ना। मैंने कहा ना नायरा, हमारे घर में कोई भी ऐसे ऑयली फूड नहीं खाते। तुम ना उन सबकी आदतें मत बिगाड़ो प्लीज। वैसे भी बड़ी मुश्किल से बच्चों को डाइट फूड अच्छा लगने लगा है, और मैं नहीं चाहती कि ये सब देखकर ना उनका डिसिप्लिन बिगड़ जाए। मैं कौन सा रोज रोज ये सब बनाने के लिए कह रही हूँ, और चाची कभी कभी से कुछ नहीं होता। प्लीज नायरा, तुम्हें खाना है ना तो तुम खाओ, लेकिन हाँ बाकी लोगों की आदतें प्लीज मत बिगाड़ो, ओके? मेंढक के पेट में चूहे दौड़ रहे, जाने मन। जल्दी आ जाओ, लंच के बाद बहुत लंबी क्लाइंट मीटिंग है। मंगाया था मैदा और आ गए ये डायमंड। मैं डायमंड के कैसे भटूरे बनाऊं?